हेलो, आई एम सर्वेश शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पार्ट थर्ड। इससे पहले अपन ने इसके दो पार्ट देख लिए, जिसमें मैंने अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखा था वेट गेन और कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। सेकंड पार्ट में अपन ने देखा था इंटीग्यूमेंटरी चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस एंड ब्रेस्ट चेंजेस। अब जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो अपन देखते हैं इस पार्ट में। फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या क्या रेस्पिरेटरी चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। बात करते हैं फर्स्ट यदि तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी increased to 30%. Tidal volume increased approximately 600 to 800. नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल होता है 500 ml। और नेक्स्ट से बात करते हैं रेट जो कि अनचेंज्ड होती है। रेस्पिरेटरी चेंजेस इसमें क्या देखा था कि O2 का कंजम्पशन होता है वो जो कि 15 से 30% इंक्रीज हो रहा है। इसी के साथ टाइडल वॉल्यूम था जो कि 600 to 800 ml इंक्रीज हो रहा था। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। और जो रेट थी रेस्पिरेटरी रेट थी वो क्या थी अनचेंज, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा था। ये दोनों जिनका मान इंक्रीज हो रहा है O2 कंजम्पशन और टाइडल वॉल्यूम, ये क्या करते हैं फीटल में O2 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। यदि अपन रेस्पिरेशन चेंजेस की बात करें तो प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एनक्रोसिस। यदि प्रेगनेंसी क्या है? एक स्टेट ऑफ द रेस्पिरेटरी एनक्रोसिस। एक बीजी एसिड बेस बैलेंस में ये टॉपिक आएगा, उसमें आपका एक टॉपिक क्लियर कराएंगे। तो प्रेगनेंसी की स्टेट कौन सी है? रेस्पिरेटरी एनक्रोसिस, क्योंकि O2 का कंजम्पशन अधिक हो रहा है इस वजह से। तो रेस्पिरेटरी चेंजेस में अपन ने O2 कंजम्पशन देखा, टाइडल वॉल्यूम था, रेट था, और कौन सी स्टेट थी? रेस्पिरेटरी एनक्रोसिस। नेक्स्ट यदि अपन नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस की, तो वो है आपका नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस है फ्लूइड, वाटर एंड फ्लूइड चेंजेस। वाटर एंड फ्लूइड चेंजेस की बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप्रोक्सीमेटली 6.5 लीटर फ्लूइड इंक्रीज होता है। और उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं अपन? इस वजह से हाइपर वॉल्यूमिक। फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज वॉल्यूम को अपन ने क्या बोल दिया? हाइपर वॉल्यूमिक। अभी हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन क्यों हुई? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से RAS एक्टिव। RAS मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद जो ADH का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ADH मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसका लेवल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज। ADH का लेवल इंक्रीज हो गया तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, और फ्लूइड बॉडी में क्या हुआ? फ्लूइड का एक्सेसिव हो गया। इसी कंडीशन को क्या बोल दिया? हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया बोल दिया। तो किस प्रकार हुआ हाइपरवोलेमिया? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है,
जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिव होता है। एक्टिव होने के साथ ही एडीएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का आउटपुट डिक्रीज हो गया। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया, बॉडी में फ्लूइड एक्सेसिव हो गया, जिसी को अपन ने क्या बोल दिया, हाइपरवोलेमिया। इसी के साथ अपन नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस में है जीआई चेंजेस, जीआई सिस्टम चेंजेस। जीआई सिस्टम मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। मेनली अपन देखते हैं कि जो एचसीजी हार्मोन था, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज रहता है। इंक्रीज कौन से में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एचसीजी का लेवल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है। इसी के साथ क्या होता है, जो इंक्रीज्ड प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से रिलैक्स कार्डियक स्फिंक्टर, जो कार्डियक स्फिंक्टर था वो रिलैक्स हो गया। कार्डियक स्फिंक्टर के रिलैक्स होने से कौन सी कंडीशन अकर हो गई, रीगर्जिटेशन कंडीशन देखने को मिली। रीगर्जिटेशन कंडीशन हुई, जिसकी वजह से क्या सिम्टम्स दिखा, मतलब क्या साइन दिखा, पायरोसिस और हार्टबर्न। कहने का मतलब है कि जीआई सिस्टम में क्या क्या चेंज हुआ। फर्स्ट होता है एचसीजी का लेवल इंक्रीज हो रहा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसकी वजह से अपन को नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिल रही थी। और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल था वो भी क्या इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से क्या, जो कार्डियक स्फिंक्टर था वो रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने की वजह से कौन सी कंडीशन हुई, रीगर्जिटेशन कंडीशन आता है। रीगर्जिटेशन की वजह से क्या हुआ, पायरोसिस या हार्टबर्न का साइन देखने को मिला। इससे के बाद अपन नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो है आपका रीनल चेंजेस। नेक्स्ट कौन सा है, रीनल चेंजेस। रीनल चेंजेस की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, जो इंक्रीज जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होती है। कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेटली 45 to 50%। यदि नॉर्मल लेवल की बात करें इसकी तो ये होता है 125 ml पर मिनट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना हो जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 190 ml पर मिनट हो जाता है। जीएफआर था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना हो गया, 195। जीएफआर बढ़ने के कारण क्या होता है, जो किडनी के फंक्शंस होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में आयोडीन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। यदि आयोडीन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से फीटल में क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी। आयोडीन की वजह की डेफिशिएंसी की वजह से फीटल में कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। यदि अपन आयोडीन की नॉर्मल लेवल की बात करें, नॉर्मल वैल्यू की रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ आयोडीन, तो यदि नॉर्मल कंडीशन में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है 1 to 0.2 मिलीग्राम पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बढ़कर 0.5 मिलीग्राम पर डे हो जाते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ आयोडीन नॉर्मली 0.1 to 0.2 mg पर डे होती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़कर कितना हो जाती है 0.2 से 0.5 mg पर डे। तो अपन ने देखा कि आयोडीन की कमी से फीटल में कंडीशन देखने को मिल सकती है, फीटल कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी। ये तो था रीनल चेंजेस भी अपने जीएफआर देखा। इसी के साथ साथ दूसरा रीनल चेंजेस में अपन देखते हैं रीनल थ्रेशोल्ड और ग्लूकोज। रीनल थ्रेशोल्ड यदि इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें लेवल की तो 180 mg पर डीएल होता है। ये जो नॉर्मल ये लेवल होता है कौन सा रीनल थ्रेशोल्ड का, ये किसको डिटरमाइन करता है प्रेजेंसी ऑफ द ग्लूकोज इन द यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है रीनल थ्रेशोल्ड के लेवल के अकॉर्डिंग अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉर्मल में 180 mg पर डीएल होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है इसका लेवल डिक्रीज होकर अप टू 160 mg पर डीएल हो जाता है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कंडीशन देखने को मिलती है अपने को ग्लाइकोसूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज यूरिन के साथ ग्लूकोज की प्रेजेंसी ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। तो रीनल सोल्डर के अकॉर्डिंग अपन किसको डिटरमाइन कर सकते हैं ग्लूकोज के लेवल को, यूरिन में प्रेजेंसी है या नहीं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका लेवल घटकर कितना हो जाता है 160, जिसके कारण ग्लाइकोसूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। इसी के साथ यदि नेक्स्ट चेंजेस की अपन बात करें, यदि नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो वो है अपना मेटाबॉलिक चेंजेस। अब मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या होता है उसमें देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं कि जो 3 हार्मोन्स है कौन सा है HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये तीनों हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं जो कि एक एंटी इंसुलिन हार्मोन भी इनको कहते हैं। एंटी इंसुलिन ये क्या करते हैं बॉडी में क्या करते हैं इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, डिस्ट्रॉय और सप्रेस इंसुलिन रिसेप्टर। जो बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं उनको या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से 2 कंडीशन क्रिएट होती है। एक कंडीशन जो कि अपन फीटस में देख सकते हैं और एक मदर में। फीटस में कौन सी कंडीशन होगी इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया और मदर में कौन सी होगी हाइपोग्लाइसीमिया। 3 मेनली हार्मोन्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेजेंट होते हैं HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन इनको अपन क्या बोलते हैं एंटी इंसुलिन हार्मोन भी बोला जाता है। ये क्या हार्मोन क्या करते हैं बॉडी में डिस्ट्रॉय या सप्रेस कर देते हैं किसके लेवल को इंसुलिन जो रिसेप्टर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी वजह से फीटस में तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है और मदर में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। ये मेटाबॉलिक के बाद में अपन बात करते हैं पोजीशन चेंजेस।
मेटाबॉलिक देखिए, मेटाबॉलिक के बाद में अपन देखते हैं पोजीशन चेंजेस। पोजीशन चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या पोजीशंस का सीक्वेंस होता है, वो क्या होता है? यदि अपन देखें तो सुपाइन, सिटिंग एंड स्टैंडिंग। यदि पोजीशन की बात करें तो मेनली जो सीक्वेंस होता है वो कैसे होता है? सुपाइन होता है, सिटिंग होता है और स्टैंडिंग। इट मीन्स जो मदर है सुपाइन कंडीशन होती है, उसके बाद कौन सी कंडीशन में आएगी? सिटिंग में। सिटिंग के बाद में कौन सी में आएगी? स्टैंडिंग में। डायरेक्ट सुपाइन से स्टैंडिंग में कभी भी नहीं जाती। यदि कोई मदर सुपाइन लेटी हुई अवस्था से डायरेक्ट स्टैंडिंग कंडीशन में जाती है, स्टैंडिंग मतलब सोते हुई अवस्था से डायरेक्ट खड़ी हुई अवस्था में पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? सिंकोप, जिसे अपन सिंकोप बोलते हैं। कहने का मतलब है पोजीशन की बात करें तो पहले सुपाइन होती है, फिर बैठी हुई अवस्था, फिर स्टैंडिंग पोजीशन मतलब खड़ी अवस्था। लेकिन कुछ कंडीशन जैसे मान लो डायरेक्ट लेटी हुई अवस्था से डायरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो उस कंडीशन में क्या है? कॉन्शियस होता है जो लॉस हो जाता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंकोप अपन बोलते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे जो कि अपन ने पार्ट थर्ड में देखे। पार्ट थर्ड में अपन ने मेनली क्या क्या देखा था? अपन ने फर्स्ट में देखा था अपन ने रेस्पिरेटरी चेंजेस, उसके बाद वाटर या फ्लूइड चेंजेस देखा था। फ्लूइड के बाद में अपन ने देखा था कि जीआईटी में क्या क्या चेंजेस था। फिर उसके बाद में रीनल चेंजेस के साथ साथ अपन ने देखा था कि जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस थे वो क्या क्या चेंजेस थे। और लास्ट में अपन ने देखा था पोजीशन चेंजेस, पोजीशन किस प्रकार से इनको कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रकार अपन ने फिजियोलॉजी चेंजेस ड्यूरिंग 3 पार्ट में पढ़ा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। ओके, थैंक यू।